जो भी साकार है, जो भी हमें सामने दिखता है वो सब मिथ्या है। ये जानना पड़ेगा हमें कि कैसे मिथ्या है ना। जिस चीज़ को हम इतना इम्पोर्टेंट समझते, इतना महत्वपूर्ण समझते, जितना भाव देते हैं, तो वो सब अगर मिथ्या है तो हम क्यों उससे इतना परेशान होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा श्लोक है, साकार मानृतम विद्धि निराकारम तो निश्चलम एत तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभव है। जो कुछ भी साकार है या हो सकता है, चाहे स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से, वस्तु से या विचार रूप से, उसको मिथ्या जानो और निराकार में अचल हो जाओ। जिसको इस सत्य तत्व का उपदेश मिल गया वो फिर पुनर्भव आदि में कभी विश्वास नहीं करता। पुनर्भव मतलब जैसे कि हम पुनर्जन्म वगैरह ये सब की फिर से वापस ऐसा जीवन होगा या ऐसा जन्म होगा, मृत्यु के बाद ये सब होता है, इन सब चीज़ों में फिर वो विश्वास नहीं करता। तो इस चीज़ को आज हम समझेंगे। जो कुछ भी साकार है या हो सकता है, चाहे स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से, वस्तु रूप से या विचार रूप से, उसको मिथ्या जानो और निराकार में अचल हो जाओ। निराकार क्या है? सत्य, आत्मा, जो कि निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं होता। तो हमें स्थित कहाँ होना है, अचल कहाँ होना है? कि निराकार में अचल हो जाओ। ऐसा नहीं कि हमें संसार में अचल होना है, निराकार में अचल होना है। मतलब मन से अचल होना है। संसार में तो चलना है, नहीं तो चलेंगे नहीं तो फिर जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर चलेंगे नहीं तो इसका मतलब फिर हम जीवित ही नहीं है। जीवित है तो चलना तो पड़ेगा, है ना। लेकिन मन से अचल होना है, और मन मतलब आत्मा में स्थापित होना है, सत्य में समर्पित होना है, निराकार में अचल होना है, माने साकार के प्रति मिथ्या भाव में अचल होना। और जिसको इस सत्य तत्व का उपदेश मिल गया वो फिर पुनर्भव आदि में कभी विश्वास नहीं कर सकता। वो पुनर्जन्म को फिर कभी संभव नहीं समझता। कारण बहुत सीधा है। साकार ही जब मिथ्या है तो साकार रूप का, साकार मन का विचार या सिद्धांत कैसे सत्य हो जाएगा? पुनर्जन्म को, मृत्यु के बाद अगले जन्म को वो ले गंभीरता से जो वर्तमान जन्म को सत्य मानते हो। मतलब जो इस जन्म को सत्य माने वो पुनर्जन्म वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि इस शरीर का जन्म होता है। ये शरीर अपना चलता रहता है, प्रकृति है, यहाँ पुनर्जन्म पुनर्चक्र चलता रहता है। अहम भाव जो हमारा होता है उसका पुनर्जन्म होता है। लेकिन आप जो इस जीवन में आए हो, ये जन्म जो आपको मिला है, ये आपका एक ही जन्म है। ठीक है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अष्टावक्र कह रहे हैं, यह जो तुम वर्तमान तन मन धन धारण किए बैठे हो, इसी में कोई सत्यता नहीं। अरे यही जन्म झूठा है तो अगला जन्म सच्चा कैसे हो सकता है? मतलब हमारा जो ये अहंकार है, बात अहंकार की हो रही है। शरीर तो सच है, ये तथ्य है। तो यहाँ पे है कि अष्टावक्र कह रहे हैं, यह जो तुम वर्तमान तन मन धन धारण किए बैठे हो, इसी में कोई सत्यता नहीं। अरे यही जन्म झूठा है तो अगला जन्म सच्चा कैसे हो सकता है? इस जन्म में तुम जितने विचार करते हो वो सब जात होने के केंद्र से उठते हैं। हमारे जितने भी विचार होते हैं उनके केंद्र में हमारा देह भाव होता है। वो कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ और मैं कौन हूँ? वो जो पैदा हुआ है, वो जिसकी देह है। तो हमारे सब विचारों के केंद्र में देह भाव होता है। और पुनर्जन्म भी इसी देह अवलंबित चेतना का एक सिद्धांत है, एक विचार है। वो चेतना जो आज की ही अपनी हालत को ठीक से नहीं देख पा रही, जो आज ही भ्रमित है, जो देह को सत्य मान रही है, वो कैसे कल का कोई तात्विक विचार कर सकती? आज का पता नहीं, कल के बारे में क्या सच्चाई बता दोगे, है ना। तो पुनर्जन्म जैसी धारणा को मानना देहाभिमानी व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाता है। जो अपने देह को ही बहुत महत्व देता है वो व्यक्ति पुनर्जन्म जैसी चीज़ों को बहुत महत्व देता है, क्योंकि देह में अभिमान रख कर, माने देह से तादात्म्य रख कर, माने देह से जुड़ करके कभी तृप्ति, संतुष्टि, पूर्णता तो मिलती नहीं। अगर आप देह को बहुत इम्पोर्टेंट भी दे दो तो क्या आपको संतुष्टि मिलती है? क्या शांति मिलती है? तो फिर एक और देह की मांग उठती है, फिर उसके बाद एक और देह की, फिर एक और देह की। भव चक्र को चलाए रखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि किसी भी एक बिंदु पर पूर्णता, तृप्ति, संतुष्टि तो मिलती नहीं। तो आगे आगे और आगे की आस बनाए रखना अनिवार्य हो जाता है। यही हमारी पुनर्जन्म की अवधारणा है। यह खुद को धोखा देने की हमारी चाल है। मतलब हम अभी अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पाते, हम अभी अपने जीवन को अच्छे से नहीं देख पाते, और हम सोचते हैं कि हमारा अगला जन्म होगा, उसे हमें अच्छा बनाना है। मतलब हम आज जो भी कर्म करते हैं, हमारा अगला, मतलब हमारे मरने के बाद हमें शांति मिले, हमें मोक्ष मिले। हमारे मरने के बाद हमारा जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, हम कछुआ बनेंगे, हम कौवा बनेंगे, ये बहुत धारणाएं चलती है।
तो आप देखो कि आज अपने इस जन्म में तो आप मुक्ति पा नहीं रहे हो, आप शांति पा नहीं रहे हो, आपको मतलब इस जन्म के जो भी प्रॉब्लम है उन्हें तो सॉल्व कर नहीं पा रहे हो, आप अगले जन्म का क्यों सोच रहे हो? अभी इसी जन्म को तो पहले सार्थक बना लो, है ना। तो अष्टवक्र कह रहे हैं जिसने अपने आप को निश्चल निराकार जान लिया उसके लिए पुनर्जन्म समाप्त है। जिसने अपने आप को पूर्ण समझ लिया, जिसने अपने आप को समझ लिया है कि वो किसी चीज़ की कमी नहीं है उसके जीवन में, उसे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, वो व्यक्ति फिर पुनर्जन्म वगैरह की कल्पना नहीं करता। पुनर्जन्म की कल्पना कौन करता है? जो अधूरा होता है, पूर्ण होता है। पुनर्जन्म उनके लिए है जो अभी धोखे में है। पुनर्जन्म उनके लिए है जो अभी ही धोखे में है। आज के धोखे का ही आज के ही धोखे का नाम है ये जन्म है, और आज के धोखे को और बचाए रखने के बड़े दयनीय प्रयास का नाम पुनर्जन्म है। मतलब आज ही आप धोखे में हो और इस धोखे को बचाए रखने के लिए ही प्रयास जो करते हो पुनर्जन्म कहलाता है। साकार मिथ्या है, साकार सीमा देता है। साकार को मानने का अर्थ होता है अपनी सीमाओं को वैधता दे देना। साकार में जीने का अर्थ होता है सीमा में जीना, अर्थात कैद में जीना, अर्थात दुख में जीना। साकार ही दुख है। जब साकार ही दुख है तो कोई क्यों पुनर्भव की आस रखे या पुनर्जन्म में विश्वास रखे? मतलब जो भी आपके सामने है, व्यक्ति है, विचार है, भाव है, जो भी है, वस्तु है, ये सब जीवन में जो है हमारे सामने, ठीक है ना, ये एक सीमा होती है, ये असीमित नहीं होते, इनकी सीमा होती है। अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति आ रहा है उसकी भी सीमा है, आप किसी वस्तु को ला रहे हो उसकी भी सीमा है। एक सीमा के बाद वो समाप्त हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो जो निराकार है, जो अविनाशी है, जो अचल है, जो आत्मा है, जो सत्य है, जो कभी नहीं मिटता, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जब आप इन चीज़ों को समझ लेते हो तो आप जो ये आपके सामने चीज़ें रहती है जो साकार में है, जैसे कोई व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु हो गया, कोई विचार आ रहा है, फिर आप इनको इतना महत्व नहीं देते हो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका ये शरीर है, सारे रिश्ते आपके शरीर से हैं, आपके आत्मा से नहीं है। आप आत्मा हो, आप पूर्ण हो, आप अपने आप में मस्त हो, आपको बाहर से कुछ नहीं चाहिए। अगर बाहर कुछ भी हो रहा है ना तो ये सिर्फ इस शरीर के साथ हो रहा है, समझ रहे हो? तो इस शरीर के साथ जो होता है उसमें उतना दुख नहीं होता जब हम उसे सत्य मान लेते हैं, मतलब झूठ को हम सही मान लेते हैं। जब हम एक रिश्ता जब हमारा जुड़ता है वो रिश्ता स्वार्थ से जुड़ता है, लेकिन हम उसे सच मान लेते हैं, हम उसे सोचते हैं नहीं यहाँ प्यार है, स्वार्थ नहीं है, तो हम दुखी होते हैं। अगर हम स्वार्थ को स्वार्थ से देखें तो दुख नहीं होगा, अगर वस्तु को वस्तु की तरह देखें तो दुख नहीं होगा, लेकिन हम उसमें अपनी कामना जोड़ लेते हैं, उसमें अपनी कल्पना जोड़ लेते हैं, और जब पूरी नहीं होती तो दुखी होते हैं। तो इन चीज़ों को हमें समझना है कि जो बाहरी चीज़ें हैं ये साकार रूप में ये सब एक सीमित वस्तुएं हैं, और ये एक तरह से मिथ्या है, भ्रम है। भ्रम किसका? अहंकार का, है ना। अहंकार अपने आप को अपूर्ण समझता है, इसलिए वो बाहर कुछ ढूंढता है और सोचता है कि कुछ पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप सत्य को समझ जाते हो, जान जाते हो कि ये चीज़ें, इनकी एक सीमा होती है, ये चीज़ें मतलब निराकार नहीं है, ये साकार है, और जो भी जितने भी चीज़ें साकार रूप में है वो सब अगर आप उसको सच जानोगे ना तो आप दुखी रहोगे। दुख का कारण ही यही है कि बाहरी चीज़ों को सच समझ लेना, ठीक है। तो देखिए, संस्कृत और अध्यात्म मैं पहले भी बहुत बार समझा चुका हूँ। अभी हम भगवत गीता तीर्थाटन कर रहे हैं और माह में 6 बार मैं सम्मुख होता हूँ, सबसे बात करता हूँ। तभी कल ही हम दूसरे अध्याय को दोहरा रहे थे, तो उसमें मैंने कहा था कि संस्कृत और अध्यात्म में हमेशा 36 का आंकड़ा चलता है। पूरी भगवत गीता ही जैसे आम संस्कृत और अध्यात्म के मध्य संघर्ष है। अर्जुन प्रतिनिधि है आम सांस्कृतिक मान्यताओं के और श्री कृष्ण प्रतीक है नित्य सत्य के। जैसे कि अभी हम गीता पढ़ रहे हैं और गीता में ये है कि अर्जुन मान्यताओं की बात कर रहे हैं, संस्कृत की बात कर रहे हैं कि ये नुकसान हो जाएगा, अगर हम अपनों का वध करेंगे तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और अगर दूषित हो गई, उनके वर्ण संकर पैदा हुए तो पितरों को मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये सब किसकी बात कर रहे हैं? संस्कृत की, कि हमारी संस्कृत ऐसा कहती है। लेकिन कृष्ण प्रतीक है, नित्य सत्य है, और वो इन सब चीज़ों को नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अर्जुन फिर बात करते हैं श्राद्ध आदि की, वर्ण संकर की, वर्ण धर्म की, क्षत्रिय होने की, यह सब सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। यही सब चीज़ें हम भी बातें करते हैं कि हमारे परंपरा ये है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे समाज में ये नहीं होता, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हम अक्सर ऐसी ही बातें करते हैं। तो समझ लीजिए
कि आप भी अभी अर्जुन के ही तल पर हैं और श्री कृष्ण इन सब बातों पर हंसते हैं। ठीक वैसे जैसे सांस्कृतिक धारणाएं जितनी भी होती हैं, अध्यात्म उन सब पर हंसता है। और वही बात आज आप हम यहाँ पे अष्टवक्र के साथ भी पा रहे हैं। ठीक है, अष्टवक्र भी यही कर रहे हैं, जो कृष्ण करते थे वही अष्टवक्र भी बता रहे हैं। आम आदमी ऐसा मानकर चलता है जैसे कि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म तो एक केंद्रीय बात है, एक मूल सिद्धांत है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वेदांत पूरी तरह पुनर्जन्म को नकारता है। वेदांत आपके वर्तमान जन्म को ही नकारता है। वेदांत कहता है आत्मा है आप, और आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु है, आप अजात है और अमर है। कौन सी देह, किसकी देह, किसका मन? जीवात्मा अहंकार का दूसरा नाम है। ये जो मैं कहता है ना, वो अहंकार है ना, आत्मा नहीं है। तो जीवात्मा मिथ्या है, ये जो अहंकार है वो मिथ्या है। हम हर चीज को नकार नहीं रहे क्योंकि ये शरीर तथ्य है, लेकिन जो ये मैं कहता है कि मेरा शरीर है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये मिथ्या है। बात समझ में आ रही? तथ्य है कि आपका शरीर है, ये तथ्य है, लेकिन मेरा शरीर है, ये मिथ्या है। ठीक है, मन को मुक्ति चाहिए, और मन की मुक्ति का अर्थ होता है मन को समय से मुक्ति चाहिए। और puनर्जन्म का पूरा काल्पनिक कार्यक्रम समय की धारा में ही होता है। मन को इन्हीं सब धारणाओं से तो मुक्ति चाहिए, पुनर्जन्म इत्यादि से मन को समय से ही मुक्ति चाहिए। जो कुछ समय में है वही साकार है। ठीक है, तो अष्टवक्र कह रहे हैं जो कुछ साकार है, जो कुछ समय में है, उसको मिथ्या जानो, पदार्थ को मिथ्या जानो, बदलाव को मिथ्या जानो, प्रकृति को मिथ्या जानो, संसार को, देह को, भूत को और भविष्य को सबको मिथ्या जानो। जो ये जान लेता है उसका पुनर्भव संभव नहीं रहता, उसका भव ही मिट जाता है, उसका होना ही मिट जाता है, वो भव चक्र से ही मुक्त हो जाता है। तो पुनर्भव का क्या प्रश्न बचा? ठीक है।